ढापू जो राजस्थान के छोटे से गांव पालीवास में अपनी सास, ससुर, पति और 2 बेटियों के साथ रहती थीं। गांव की परंपरा थी कि घर की महिलाएं बाहर के फैसलों में भाग नहीं लेती थीं। ढापू पढ़ी लिखी नहीं थी, लेकिन उसे हिसाब किताब रखने की अद्भुत आदत थी। वह हर खर्च, हर कमाई और हर बचत को एक पुरानी कॉपी में निशान बनाकर याद रखती थी। एक दिन उसके ससुर गंभीर रूप से बीमार पड़ गए। इलाज के लिए अचानक बड़ी रकम की जरूरत थी। घर में पैसे नहीं थे। परिवार घबरा गया। तभी ढापू अपनी पुरानी कॉपी लेकर आई। उसने बताया कि पिछले 7 वर्षों से वह हर महीने राशन, त्योहारों और खेती के खर्च में थोड़ी थोड़ी बचत करती रही थी। किसी को कभी इसका पता नहीं चला। सबने सोचा कि इतनी छोटी बचत से क्या होगा, लेकिन जब उसने मिट्टी के अलग अलग घड़ों से पैसे निकाले तो इलाज के लिए पूरी रकम जुट गई। ससुर की आंखों में आंसू आ गए। उन्होंने पहली बार कहा, घर की असली ताकत वह होती है जो बिना शोर किए घर को संभालती है। इलाज के बाद ढापू ने परिवार को एक नई आदत सिखाई। उसने कहा कि हर कमाने वाला व्यक्ति चाहे जितनी भी आय हो, उसमें से थोड़ा हिस्सा भविष्य के लिए अलग रखे। शुरुआत में बच्चों को यह खेल जैसा लगा। वे भी अपनी छोटी छोटी बचत अलग रखने लगे। धीरे धीरे पूरा परिवार बिना किसी कर्ज के अपने खर्च पूरे करने लगा। कुछ महीनों बाद गांव में पंचायत की बैठक हुई। कई परिवार आर्थिक तंगी की शिकायत कर रहे थे। ढापू को पहली बार अपने अनुभव साझा करने के लिए बुलाया गया। उसने बड़े भाषण नहीं दिए। उसने केवल अपनी पुरानी कॉपी सबके सामने रखी और बताया कि बड़ा बदलाव हमेशा छोटी आदतों से शुरू होता है। उसकी बात गांव की महिलाओं के दिल को छू गई। उन्होंने भी घर का हिसाब लिखना शुरू किया। अनावश्यक खर्च कम हुए। कई परिवारों ने बच्चों की पढ़ाई के लिए अलग बचत शुरू कर दी। कुछ ने पशुपालन बढ़ाया तो कुछ ने छोटे घरेलू काम शुरू किए। धीरे धीरे गांव की आर्थिक स्थिति पहले से मजबूत होने लगी। एक दिन ढापू की बड़ी बेटी ने स्कूल में भाषण देते हुए कहा, मेरी माँ ने मुझे सिखाया है कि अमीर बनने से पहले समझदार बनना जरूरी है। यह सुनकर ढापू की आंखें भर आईं। उसे लगा कि उसकी सबसे बड़ी सफलता पैसा नहीं, बल्कि अपनी बेटियों की सोच है। समय बीतता गया। ढापू आज भी वही साधारण महिला है जो सुबह सबसे पहले आंगन बुहारती है, चूल्हा जलाती है और अपनी पुरानी कॉपी में हर दिन का छोटा सा हिसाब लिखती है। लेकिन अब उस कॉपी को गांव के लोग केवल कागज नहीं, बल्कि समझदारी की किताब मानते हैं। जीवन में बड़ी खुशियां अचानक नहीं आती। वे रोज की छोटी छोटी अच्छी आदतों, धैर्य और समझदारी से धीरे धीरे बनती हैं। हेलो फ्रेंड्स, मेरी वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। मेरी वीडियो को लाइक, कमेंट्स और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलें।